नमः संस्कृताय, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। संस्कृत किसी भी स्टेट से अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें संस्कृत ग्रामर से प्रश्न आते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए चलाई जा रही। कंप्लीट संस्कृत का कोर्स आपको कराया जाएगा बिल्कुल फ्री। इनके पीडीएफ आपको मिलेंगे नीचे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रत्याहार। तो पहले इसकी थ्योरी कराई जाएगी, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस। इससे पहले हमने वर्णमाला, महेश्वर सूत्र और कई सारे टॉपिक्स के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर देखिए, हाँ यहीं पे आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्रत्याहार की अगर हम बात करें तो प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? प्रति प्लस आहार, है ना। प्रत्याहार की संख्या क्या है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्याहार है क्या? तो जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त कथन। ठीक है। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वां एक सूत्र है आदिरंतेन संहिता। इसके द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का श्री पाणिनि ने निर्देश किया है। तो संख्या अगर आपसे पूछा जाए प्रत्याहार की संख्या कितनी है, तो प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है? 42। ठीक है। र और अम ये प्रत्याहार अगर हम मिला दें तो कुल संख्या हो जाएगी 44। नॉर्मल अगर आपसे पूछे प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है, ऑप्शन में 42 दिया हो, 43 दिया हो, तो आप 42 ही लगाइएगा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि रम और अम मिला करके कितने होंगे, तब 44 हो जाएंगे। ये वाला जो प्रत्याहार है इनकी बात कौन करता है? तो भट्टोजी दीक्षित ने इस वाले प्रत्याहार की बात कही है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र कितने हैं, तो प्रत्याहार 14 सूत्र हैं। जो माहेश्वर सूत्र आप पढ़ते हैं उन्हीं से प्रत्याहार बनता है। ठीक है। अगला देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। जैसे अच, अच वो प्रत्याहार है जिसको हमने आपको लास्ट क्लास में स्वर और व्यंजन वाला जो वीडियो बताया था, हमने आपको बताया था कि स्वरों को अच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तब हमने आपको बताया था कि जब आपको प्रत्याहार पढ़ाया जाएगा तब आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। दूसरा प्रत्याहार हमने आपको बताया था हल, जिसमें कितनी संख्या होती है? 33। इसमें व्यंजन आते हैं। सभी व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत। तो अगर आपसे पूछ ले कि हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 33। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। ठीक है। स्वर किसको कहते हैं? तो अच को, या अच को हम स्वर कहते हैं। हल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इतना आपको जानकारी मिली। आगे बात करते हैं हम जस प्रत्याहार की। तो जस प्रत्याहार में क्या होता है? वर्गों के चौथे वर्ण। ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं क ख ग घ, है ना, अंगा। उसके बाद तो यहाँ पे चौथे वर्ण आते हैं किसके अंतर्गत? झस प्रत्याहार के अंतर्गत। और जो झबैया प्रत्याहार है, मतलब इसके अंतर्गत दो हैं। जैसे हमने आपको बताया क ख ग घ, तो यहाँ पे घ आ रहा है ना, चौथा। इसी तरीके से दो सूत्रों से बना है। कौन कौन से हैं? झब गढ़ ध और कौन सा है? झब इया और घढ़ धस। इन सूत्रों से मिलकर के बना है। जस प्रत्याहार की अगर हम बात करें तो जस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे वर्ण, ये आपको याद करना पड़ेगा। प्रश्न आपसे पूछेगा कि जस प्रत्याहार में वर्गों के कौन से वर्ण आते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान नहीं रहेगा। नोट्स बनाइए, कॉपी पेन उठाइए और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करिए। ठीक है। जस प्रत्याहार में कौन से आते हैं? वर्गों के तीसरे वर्ण। तीसरा वर्ण कौन सा हुआ? क ख ग। देख लीजिए यहाँ पे ग लिखा हुआ है। ठीक है। फिर क ख ग घ अंगा आपने पढ़ लिया। फिर क्या? च छ झ झ। ठीक है। यहाँ होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से तीसरे वर्ण आते हैं, च छ ज। तो यहाँ पे जा आपको दिख रहा है। ठीक है। इसी तरीके से आप प फ ब ब म की बात करें तो प फ ब आपको दिख रहा है। ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो जस प्रत्याहार में कौन आते हैं? वर्गों के तीसरे वर्ण। इसी प्रकार से होता है आपका चय प्रत्याहार। चय प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे? वर्गों के प्रथम वर्ण। तभी लिखा है च ट त क प, क्योंकि ये प्रथम वर्ण है। ठीक है। तो च ट त क प ये किसके अंतर्गत आएंगे? चय प्रत्याहार के अंतर्गत। जस के अंतर्गत कौन से आएंगे? जब गढ़ द। झस के अंतर्गत कौन से आएंगे? झ भ ग ढ ध। ये आपको लिखना पड़ेगा और कई बार बोलना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप उच्चारण करेंगे संस्कृत का, उतना आपको मजा आने लगेगा और आपको चीज़ें याद आने लगेंगी, मतलब याद होने लगेंगी। सल प्रत्याहार की बात करें तो इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाता है ऊष्म वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो ऊष्म वर्ण आते हैं सल प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है। इनको ऊष्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बोलते समय ज़्यादा ऊष्मा निकलती है मुख से। आप बोल करके देखिए श श श ह। अगर आपसे पूछा जाए सल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 4। ऊष्म वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? स स स ह। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म वर्ण नहीं है,
कैसे आप पहचान पाएंगे? जब आपको 4 पता होगा, 3 इसमें से दे देगा, एक वहाँ पे लिख देगा का, तो का जो है ये ऊष्म वर्ण नहीं है। ऊष्म वर्णों की संख्या 4 है, श स स ह। इसी प्रकार से है यड़ प्रत्याहार। यड़ प्रत्याहार की संख्या कितनी है? 4। इसमें कितने वर्ण आते हैं? 4 आते हैं। कौन कौन से? तो य व र ल। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4। किस प्रत्याहार में आते हैं? तो यड़ प्रत्याहार में। अ ई उड़ रील क एओं एओच, ये 14 सूत्रों में अंत में जो कि आपका आता है ना, अंगा ड़ क अंगा क ड़ च आदि जो हल वर्ण लगे हुए हैं, इनका प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार बनना। तो पूछा जाता है आपसे कि इन 14 सूत्रों का मतलब जरूरत क्या है, इनका प्रयोजन क्या है? तो प्रत्याहार बनाना। ठीक है, इसलिए सूत्र भी कहा गया कि राधेयो अर्था। अब जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं। आदिरंतेन संहिता, यानी आदि वर्ण, आदि का मतलब क्या होता है? अंतिम इत वर्ण सह के साथ मिलकर के प्रत्याहार बनता है, जो आदि वर्ण और इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों का समष्टि रूप में बोध कराता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच प्रत्याहार की अगर हम बात करें तो अच प्रत्याहार में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? आ ई उ रील री ए ओ औ। ठीक है, इसमें कौन सा आ गया? कहा जा रहा है आ ई उड़ के आदि वर्ण को, आ को चतुर्थ वर्ण ए औ च के अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पे? चा। ठीक है, चा से योग कराने पर अच प्रत्याहार बन रहा है। तो इस तरीके से आपके प्रत्याहार बनते हैं। हल प्रत्याहार की बात करें तो हल में इतने आते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। ह य व र ल याम गणनम झब गड। ठीक है, झब गडथ जभ गडद ख फ छठत चटत क प श श श ह। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे, उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक आपको लगेगा कि बहुत कठिन है। तो उपरोक्त 14 सभी सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा श्री पाणिनि के द्वारा की गई है। इत संज्ञा होने से इन अंतिम वर्णों का उपयोग प्रत्याहार बनाने के लिए केवल अनुबंध यानी बॉन्डिंग के लिए किया जाता है, लेकिन व्याकरणीय प्रक्रिया में इनकी गणना नहीं की गई है, अर्थात इनका प्रयोग नहीं होता है। इस तरीके से आप 42वें प्रत्याहार को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ ई उड़ है पहला प्रत्याहार, दूसरा क्या है? रील है, फिर क्या है? एओं एओच हयवरट याम गणनम झबंग। ठीक है, घ ड धस जबगड धस खफ छठत चटतव कपय सहर हल। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बेहतर होगा कि इनको आप नोट्स बनाएं और लिखें। अब आ ई उड़ के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? तो ये अड़ प्रत्याहार है। ठीक है, ये कौन सा प्रत्याहार है? यहाँ पे अक इक उक वाले इसमें आ जाएंगे। इस तरीके से आपको याद करना है। अब यहाँ से जो संख्याएं लिखी है ना, आपसे पूछा जाएगा कि अड़ प्रत्याहार में कितने मतलब कितनी संख्या है प्रत्याहारों की? तो 1 है। इसी तरीके से लिक वाले में पूछा जाए तो 3 है ना? ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसके हम क्वेश्चंस कराते हैं। जो चीज़ें आपको थ्योरी में नहीं समझ पाए हैं, कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल अगर एक एक को इसको हम डिटेल से बताएंगे तो आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके ऊपर से निकलने लगेगा। तो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर आपका डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा सा मतलब इसका प्रचलन में हम लोग बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। थोड़ा सा तो आपको मुश्किल लगेगा याद करने में, लेकिन मुश्किल चीज़ों को ही करना जो है आपको करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, पहले हम आपको 60 क्वेश्चंस कराएंगे इसके, फिर इन सारे क्वेश्चंस का आपको रिवीजन भी कराया जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो, सारे प्रश्न आपको क्लास में ही याद हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न आपके सामने, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो शुरुआत में हमने आपको बताया था आदिरंतेन संहिता, अर्थात इस प्रश्न के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रत्याहार शब्द में प्रकृत प्रत्यय है। तो प्रत्यय भी हमने आपको पढ़ाया नहीं, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। प्रति प्लस आंग प्लस री प्लस गण, ये प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या है? शुरुआत में हमने आपको बताया था प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी बात को शॉर्ट में कह पाएं। जैसे आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं, अगर आपने कभी एसएससी वगैरह की तैयारी करी होगी तो आपको पता होगा शॉर्ट हैंड होता है ना। तो यहाँ पे होगा आंसर संक्षेपीकरण। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? संक्षेपीकरण। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रत्याहिन्ते संक्षिप्ते वर्णा यत्र सा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो प्रत्याहार अगर आप पूरा अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, तब भी आप समझ गए होंगे प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। कहा जा रहा है प्रत्याहिन्ते हियन्ते
संक्षिप्त्यन्ते मतलब संक्षिप्तीकरण है प्रत्याहार, तो यहाँ पे आंसर किसके साथ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये किसके लिए बात कही गई है? प्रत्याहार के लिए बात कही गई है कि प्रत्याहार में हम क्या करते हैं, संक्षिप्त रूप में अपनी बात को कह पाते हैं। ये किसके बारे में बात कही गई? तो प्रत्याहार के बारे में। जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें क्या कहेंगे? प्रत्याहार। संक्षिप्त वर्ण स्वर या फिर दीर्घ। 5वां प्रश्न आपके सामने, तो उनको हम कहते हैं प्रत्याहार। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण व मध्यगामी सभी वर्णों का, यहाँ पे होगा वर्णों का बोधक होता है, डैश कराता है। क्या कराता है ये आपसे पूछा जा रहा है। परः, स्वयं, पूर्व या फिर मध्य। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर जाएगा यहाँ पे स्वयं बोध कराता है, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रत्याहारों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? 42, 40, 44, 48। तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42। आंसर जाएगा ए के साथ। 44 तब होगा जब वहां पे पूछा जाए, है ना, नाम पूछा जाए किसके अनुसार, तब आप 44 लगाएंगे। देखिए वैसा ही प्रश्न आ गया। र और अम प्रत्याहार को लेकर प्रत्याहारों की संख्या जब आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए तब आप 42 नहीं लगाएंगे, तब आप लगाएंगे 44। आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, अच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी? तो अच में आपका क्या आ जाता है? स्वर आ जाते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है? तो 9 है, हमने आपको कई बार बताया। आंसर जाएगा बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अच प्रत्याहार बनाने के लिए कितने महत्व सूत्रों का प्रयोग किया गया है? तो 2, 3, 4 या फिर 6। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखिए, अगर आपने महत्व सूत्र वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इसका उत्तर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिए। प्लेलिस्ट हमने बताई थी कि ऊपर आई बटन में मिल जाएगा लिंक। प्रश्न संख्या 10 आंसर जाएगा यहाँ पे 4 के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, आ ई उ ए के ई से लेकर के रि के बीच सभी वर्ण ई उ री किस प्रत्याहार में गिने जाएंगे? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? आ ई उ ए से ई से लेकर के, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? आप सबको पता है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये इक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, हल प्रत्याहार में कितने वर्णों की परिगणना होती है? तो हल प्रत्याहार, हल मतलब व्यंजन, व्यंजन कितने? 33। तो आंसर जाएगा बी के साथ। ये क्लास आपकी सभी टेट परीक्षाओं, यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, सी टेट में भी आपको पढ़ना चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि कई बार पैराग्राफ में इस पर आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है। 13वां प्रश्न आपके सामने, हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने महत्व सूत्रों का प्रयोग हुआ है? तो याद कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो याद करिए भाई, यही एक तरीका है। 10 सूत्रों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस यानी किन किन सूत्रों का प्रयोग हुआ है? 14वां प्रश्न आपके सामने, तो हैवरट से लेकर के हल तक। आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 14 के लिए ऑप्शन नंबर ए के साथ। झस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ण किन दो सूत्रों में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 15। आंसर जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 के लिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं? जब अभी हमने आपको थ्योरी बताई थी तब भी ये चीज़ हमने आपको टोकी थी कि इसको याद करिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो जस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। आंसर जाएगा बी के साथ। जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ज, ब, ग, ड, द, स। एक अक्षर अगर आप गड़बड़ कर गए तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो जस में आते हैं ज, ब, ग, ड, द। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, चय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? चय प्रत्याहार भी हमने आपको अभी पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर जाएगा च, त, ट, क, प। सी ऑप्शन इसका सही होगा। किस प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, तो चय प्रत्याहार में। अभी भी देखिए यहाँ पे आपने इसका आंसर लगाया ना 18वां में, च, त, तो ये पहले वर्ण है भाई। का सबसे पहले आता तभी तो खा आता था। छ, छ, जा, यहाँ, ठीक है, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो अर्थात कौन से वर्ण आते हैं? प्रथम वर्ण आते हैं। किसके अंतर्गत? चय के अंतर्गत। आंसर जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। 20वां प्रश्न देखिएगा, ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? जस्ट अभी इसी वीडियो में आपने पढ़ा, इसीलिए साथ ही क्वेश्चन कराते हैं ताकि आप रिलेट कर पाएं। तो सल प्रत्याहार में आएंगे स, 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 ह। सल प्रत्याहार में कितने महत्व सूत्रों से, मतलब सल प्रत्याहार में कितने महत्व सूत्रों का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 21। तो 2 सूत्र। कौन कौन से आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, शल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? जस्ट अभी बताया हमने आपको। क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग है। हमने आपको बताया श, स, स, ह, तो कुल कितने हो गए? ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। आंसर जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, अपने अंदर का डर निकालिए कि हमें संस्कृत नहीं आती है, हमें नहीं आती है। पढ़ेंगे तब ना आएगी।
सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जस्ट अभी हमने आपको बताया, नहीं कर पाएंगे क्या? डी ऑप्शन, स स स ह। अंतष्ट वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने गए? तो अंतष्ट में क्या हमने आपको बताया था, ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो आंसर किसके साथ जाएगा? यड़ के साथ कौन कौन से आते हैं, ये अगले क्वेश्चन में देखिएगा। य व र ल इन वर्गों की गणना किस प्रत्याहार के अंतर्गत की है? जितने भी तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं सभी प्रश्नों का समावेशन किया गया है, आंसर जाएगा यड़ के साथ। 26वां प्रश्न देखिए, यड़ प्रत्याहार कितने महत्व सूत्रों से मिलकर के बना है? क्वेश्चन नंबर 26, यड़ प्रत्याहार कितने महत्व सूत्रों से मिलकर के बना है? याद नहीं कर सकते क्या वैसे क्वेश्चंस? करिए, लिखिए और याद करिए, सुबह शाम देख लीजिए, याद हो जाएगा। 26 के लिए आंसर जाएगा 2 सूत्रों से मिलकर के बना है। हैबरट और लड़ इन 2 महत्व सूत्रों में को मिलाने पर कौन सा प्रत्याहार बनता है? क्वेश्चन नंबर 27, तो यड़ प्रत्याहार हैबरट और लड़ इनसे मिलकर के बनता है। देखिए एक्स्ट्रा व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगला प्रश्न उसी से संबंधित हो रहा है। महत्व सूत्रों के अंतर्गत जो हलंत वर्ण हैं ड़ क अंग छ, इनका प्रयोजन क्या है? ये भी हमने आपको अभी थ्योरी में बताया था। तो इनका प्रयोजन है प्रत्याहार बनाना, प्रत्याहार बनाने में इनसे मदद मिलती है। निम्न में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्षों को परिगणित करता है? सर्वाधिक वर्णों को, वर्षों नहीं होगा, सर्वाधिक वर्णों को कौन सा प्रत्याहार यहाँ पे, मतलब सबसे बड़ा कौन सा जिसमें बहुत ज्यादा वर्ण आ जाते हैं? तो ये है आपका कौन सा, आपके सामने दिख रहा है, अल प्रत्याहार। आंसर जाएगा 29 के लिए ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, किस प्रत्याहार में सभी स्वर व्यंजन वर्ण आ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 30, तो अल प्रत्याहार में सब कुछ आ जाता है, स्वर और व्यंजन दोनों ही, ठीक है। हल में सिर्फ व्यंजन, अच में सिर्फ स्वर, लेकिन अल प्रत्याहार में दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने आ उठा लिया और यहाँ से हमने ला उठा लिया, तो दोनों ही हो जाएंगे इसमें। अड़ प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं? क्वेश्चन नंबर 31, अल अड़ है यहाँ पे, अड़ प्रत्याहार में कितने होते हैं? 3 होते हैं, आ ई उ। तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? 32वां प्रश्न आपके सामने। तो आ ई उ ली, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 33, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? इक प्रत्याहार, 33वां प्रश्न आपके सामने। तो ई उ ली, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। आज लाइक नहीं किया आप लोगों ने, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं क्लास को, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शेयर कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे ज़्यादा लोग इस क्लास को देख पाते। बहुत सारे चैनल हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं फ्री कंटेंट, हम भी छोटा मोटा प्रयास करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। इड़ प्रत्याहार में आपके ये सभी आ जाएंगे, ई उ ली ए ओ है वरल। तो यहाँ पे आंसर जाएगा 34 के लिए ऑप्शन नंबर सी के साथ। महसव सूत्रों में हकारादि में अकार का क्या प्रयोजन है? ठीक है, हकारादि में, हकारादि मतलब क्या है? हा वर्ण, इसमें अकार मतलब आ का क्या प्रयोजन है? 35वां प्रश्न आपके सामने। तो उच्चारणार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं किया जाता? स्वर तो आपने पढ़े हैं, व्यंजन भी पढ़े हैं, और क्या पढ़ा है? स्वर व्यंजन दोनों को ही पढ़ा है। तब फिर बचा क्या? इत्संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता है प्रत्याहार में, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चर प्रत्याहार में कौन से वर्ण परिगणित है, मतलब चर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो यह चा तो फिक्स है। अब इतना तो आप जान ही सकते, इतना पढ़ने के बाद, चा पहला अक्षर होगा और आखिरी अक्षर कौन सा होगा? आखिरी अक्षर कौन सा होगा भाई, बताइए? क्वेश्चन नंबर 37 में। तो ये हो जाएगा आपका च त क प स, ये आपका आंसर जाएगा डी के साथ। 38वां प्रश्न देखिएगा, अक क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय है, अव्यय है या फिर प्रत्याहार है? 38वां प्रश्न। तो अक प्रत्याहार है, आंसर जाएगा डी के साथ। र प्रत्याहार किन वर्णों का संग्रह? ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। तो इसमें रा और ला दोनों ही आ जाते हैं, सी ऑप्शन इसलिए इसका सही होगा। र प्रत्याहार को कौन स्वीकार करते हैं? शुरुआत में हमने इसीलिए लिख दिया था कि र प्रत्याहार को कौन स्वीकार करते हैं, नहीं देखा तो देख लीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर जाएगा भट्टोजी दीक्षित के साथ, इसीलिए बोला हमने आपको कि नोट्स बनाइए, वीडियो को रोकिए, नोट्स बनाइए। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। 41वां प्रश्न, माहेश्वर सूत्रों की उपयोगिता क्या है? माहेश्वर सूत्रों का क्या प्रयोग किया जाता है संस्कृत के अंतर्गत? संगीत उच्चारण के लिए नहीं, प्रत्याहार बनाने के लिए, आंसर जाएगा सी के साथ। 41 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से झस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? 42वां प्रश्न आपके सामने। अभी सारे प्रश्नों का रिवीजन कराया जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए वीडियो को। तो झस में आपका इया नहीं आता है, बाकी झब गड आपने पढ़ा होगा ना, तो भा भी आता है, घा भी आता है और ढा भी आता है।
तो इसका आंसर जाएगा डी के साथ। गुण संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में गिनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 43, ये आपका एंग प्रत्याहार में गिनाए जाते हैं, आंसर जाएगा बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 44, वृद्धि संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? वृद्धि संज्ञक, प्रश्न संख्या 44 आपके सामने, तो ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, आंसर जाएगा बी के साथ। अक प्रत्याहार किस संधि के अंतर्गत आता है? अक प्रत्याहार किस संधि के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है दीर्घ संधि के अंतर्गत। संधि जब पढ़ाएंगे तो इसकी चर्चा और डिटेल से होगी, संधि का भी वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। इड़ प्रत्याहार किस इतसंज्ञक वर्ण से बना है? इड़ प्रत्याहार, क्वेश्चन नंबर 46। अब 42 प्रत्याहार है, समझ सकते हैं 42 प्रत्याहारों से कितने क्वेश्चन, कम से कम 420 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हम तो आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन करा रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आ ई उड़ सूत्र के ड़कार से कितने प्रत्याहार बनेंगे? 1, 2, 3 या फिर 4? तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 47 के लिए आंसर जाएगा केवल एक प्रत्याहार अ और ल, मतलब अड़। यहाँ पे आ पहला अक्षर और आखिरी अक्षर ड़। अट प्रत्याहार में संज्ञक वर्ण ट किसका सूत्र है? तो ट किस में है? 2 में है ट, तो ये 2 तो कट गए। अब यहाँ पे देखिए हैवरट आपने पढ़ा है या फिर हैवट पढ़ा है? हैवरट पढ़ा है ना, तो 48 का पहला ऑप्शन सही होगा। एच प्रत्याहार किस सूत्र से बनेगा? एओंग एओच अलिक लिड। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए ये दोनों तो हो नहीं सकते, एच लिखा है तो ए वाला ही होगा। अब ए वाले में कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे आप खुद ही देख पा रहे हैं कि ए में जो पाई लगी है यानी ए, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले वाले में ऊपर पाई नहीं लगी है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ। अगला प्रश्न देखिए जरा, अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50। यह प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 50 के आंसर करिएगा फटाफट से। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा संख्या आप लोग और बढ़ाएं वीडियो को शेयर करके। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, 50 का ऑप्शन नंबर सी। किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? कितनी बार आपको बताया, तो इस बार आप इसका कमेंट वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सभी स्वर किसके अंतर्गत आएंगे। 52वां प्रश्न देखिएगा, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? क्वेश्चन नंबर 52। एक में आपका आ जाएगा ई उ री और ली, ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, निम्नांकित में से कौन प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों, ये अभी हमने आपको कराया था, यहाँ पे वर्ण होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 53 अभी भी हमने आपको बताया था, आंसर करिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ण किसके अंतर्गत होते हैं? तो ये आपका जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 53 के लिए जो आपका उत्तर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? प्रश्न संख्या 54। तो तीसरे वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, जस प्रत्याहार। क्वेश्चन नंबर 55, ऊष्म वर्णों, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? श श श ह, इनको हम क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत आएंगे? क्वेश्चन नंबर 55 तो आप सभी जानते हैं ये शल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। यड़ में आप क्या कहते हैं? य वर अला। सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है, बताइए। सर प्रत्याहार यहाँ पे देखिएगा सल होगा, सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता है? प्रश्न संख्या 56, तो रा नहीं आता, स स स और हा आता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, अट प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? अट। क्वेश्चन नंबर 57, तो सभी स्वर और हयवर, ये आपके स्वर अट प्रत्याहार के वर्ण होते हैं, आंसर जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 58, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रश्न संख्या 58, तो अक के अंतर्गत आ जाएंगे 58 में आपका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार द्वारा दर्शाया गया? तो दोनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि स्वर में कौन सा प्रत्याहार आता है और व्यंजन में। प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र कितने हैं? तो हमने आपको शुरुआत में बताया था 14 है महसूर सूत्र, उन्हीं से प्रत्याहार बनता है। तो 60 में आपका क्या स्कोर रहा, इसके लिए आप वीडियो को एक बार और देखिए, अभी जो टेस्ट आने वाला है।